एक अनाथ हूँ। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि मेरे माँ बाप कौन है। बचपन से ही अनाथ आश्रम में रही। 20 साल की उम्र में मैंने ग्रेजुएशन किया और इसके बाद ही एक बड़े फर्म में मुझे स्टेनो की नौकरी मिल गई। कुछ ही महीनों बाद एक हैंडसम नौजवान उस फर्म में मैनेजर बनकर आया, अविनाश। MBA एंड वेरी ब्रिलियंट। उसे देखते ही मैं उसे चाहने लगी। You know, it was love at first sight. तो क्या तुम दोनों की शादी हुई? हाँ हुई, 1 साल बाद। मुझे लगा मैं बहुत खुशनसीब हूँ। शादी के 1 साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उसके बाद मेरी दुर्दशा शुरू हो गई। जैसे? अविनाश चाहता था कि मैं माँ बनूं, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद मैं माँ न बन सकी। डॉक्टर्स, टेस्ट, इलाज सबके बाद पता चला कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। मैं बांझ हूँ, barren woman, you know. फिर क्या हुआ? अविनाश को जैसे ही पता चला वो बिल्कुल टूट गया। मैं समझ सकती थी, उसे बच्चों से बहुत लगाव था। वो बाप बनना चाहता था, फिर वो अभी न रहा। रोज शराब पीना, देर रात को घर आना, मारपीट करना, और धीरे धीरे हमारी शादी टूटती गई। But that is very unfair. इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? ये तो कुदरत का खेल है शिल्पा। लेकिन उससे कौन समझाता? कुछ ही दिनों बाद मुझे पता चला कि वो किसी और औरत के साथ वक्त गुजार रहा है। मैं फिर भी चुप रही। फिर एक दिन वो तलाक के कागजात लेकर मेरे पास आया। मैंने बिना कुछ कहे वो कागजात साइन किए और घर छोड़कर अनाथ आश्रम चली गई। तुम्हारा डाइवोर्स हुआ? पता नहीं, मैंने जानना जरूरी भी नहीं समझा। 1 साल बाद पता चला कि उसने उस औरत से शादी कर ली है। जाहिर है तलाक हो ही गया होगा। अच्छा, एक बात बताओ, तुम ये पब्लिक रिलेशंस की फील्ड में कैसे आई? अनाथ आश्रम में दिन रात रोती रहती, किसी से बात नहीं करती। वहाँ एक सिस्टर फिलोमिना थी। उन्होंने एक दिन मुझे अपने कमरे में बुलाया और मुझे डांटने लगी। उन्होंने कहा कि मुझे अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। शादी करना ही एक मकसद नहीं है औरत का। उन्होंने मुझे अपने पैरों पर खड़ा रहने की सलाह दी। उनकी एक बहन न्यूयॉर्क में रहती थी, जिसे गवर्नेंस की जरूरत थी बच्चों की देखभाल के लिए। उन्होंने मुझसे न्यूयॉर्क जाकर कुछ दिन उनके पास रहने के लिए कहा। तुमने उनकी सलाह मानी? हाँ, और अच्छा ही हुआ। यू नो, न्यूयॉर्क एक बहुत ही अजीब शहर है। उसके जादू ने मुझे एक अलग ही औरत बना दिया। वहीं के एक इंस्टीट्यूट में मैंने पब्लिक रिलेशन का कोर्स किया और तुरंत ही मुझे एक बड़ी फर्म में नौकरी मिल गई। उसके बाद मुझे काम के अलावा और कुछ नहीं सूझता था। मैं बहुत खुश थी। पैसा, गाड़ी, तरक्की सब हासिल की मैंने। देखते देखते 6 साल बीत गए। फिर तुम वो सब छोड़कर यहाँ क्यों चली आई? एक दिन जब मैं अचानक ऑफिस पहुंची तो देखा बॉस के साथ अभी बैठा था। What? वो इंडिया छोड़कर उसी फर्म में नौकरी करने के लिए वहाँ आया था। I see. इसलिए तुम वो नौकरी छोड़कर यहाँ भारत चली आई? जो जख्म इतनी मुश्किल से भरे थे वो फिर हरे हो गए। उसने ऑफिस में मेरा जीना दुभर कर दिया, इसलिए मैंने इस्तीफा देकर भारत चली आई। 6 महीने बाद मेरे नसीब में तो शायद सुख लिखा ही नहीं। Sad. Very sad. Calm down, Sheila. Relax. अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। इधर Come here.
तुमसे वादा करता हूँ, आज के बाद तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं तुम्हें खुश रखने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। There'll be no problem. I promise you. My poor little girl. इसीलिए मैं कहती थी कि तुमसे बात करने से मुझे बहुत तसल्ली मिलती है, बहुत अपनापन है तुम में। सर, क्या बात है? ताऊजी ने कहा मीटिंग का वक्त हो गया, आपको मीटिंग में बुलाया। ठीक है, तुम चलो, हम अभी आते हैं।